नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर में 2 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर पढ़ते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको वो एग्जाम के रिलेटेड करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। डेली जो करंट अफेयर होगी हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको वही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? पहला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जो अनुवाद दिवस है वो कब मनाया गया है आपके माइंड में चलना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको आंसर इसका पता है तो आपके माइंड में तुरंत चलना चाहिए। ठीक है, कब मनाया गया? 30 सितंबर को मनाया गया। 30 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, अब क्यों मनाया गया? जो भी भाषा है ना उसको अनुवाद करने के लिए, उसको समझाने के लिए इसी दिवस को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद का होता है समझाना, किसी भाषा को अनुवाद करना। ठीक है ना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा किसी संस्कृत भाषा को अनुवाद करते हैं, इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? 30 सितंबर को मनाया गया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। दूसरा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पुट कर देता हूं। हाल ही में भारत देश ने किस देश के साथ, इस देश के साथ एक उच्च स्तरीय ठीक है समिति गठित करने को व्यक्त की है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास, करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है कि भारत देश ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने की समिति को गठित किया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, उत्तर होगा कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो भारत देश ने एक बैठक करके एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का लक्ष्य लिया है, व्यक्त किया। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं बांग्लादेश की। यहां से क्वेश्चन आते हैं अपने दिल्ली पुलिस एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कौन सी है? ढाका है। कौन सी है? ढाका है इसकी राजधानी। इसकी मुद्रा की बात करते हैं, एग्जाम में मुद्रा की करेंसी पूछी जाती है, क्या है? टका। कौन सी है मुद्रा? कौन सी हुई? टका है। ठीक है, बात करते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश के पीएम की बात करते हैं, शेख हसीना। हसीना मानी जाएगी, आपने सॉन्ग तो सुनाई होगा, हसीना माने जाएगी, हसीना माने जाएगी, बगल वाली हसीना। तो बगल से बांग्लादेश कर देना, तो बगल में कौन है? हसीना मान जाएगी। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? अब्दुल्ला हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहां से काफी क्वेश्चन और बनते हैं भाई। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संप्रति अभ्यास। जो संप्रति अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच होता है? दोस्तों ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, किनकी है? भारत व बांग्लादेश के बीच। किन किन के बीच होता है? भारत व बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास होता है। और ये अभ्यास कहां पे हुआ था? ये मैं आपको बता देता हूं, ये हुआ था मेघालय में। कहां पे हुआ था?
मेघालय में हुआ था ये, ठीक है। संप्रति अभ्यास भारत व बांग्लादेश के मध्य हुआ था, बीच हुआ था, तो कहां पे? भारत में हुआ था, ये मेघालय राज्य में हुआ था। क्लियर? और यहां से क्वेश्चन बनता है कि मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध किसने लगाया है? बांग्लादेश ने लगाया है। इसने भाई बांग्लादेश ने लगाया है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर क्या लगा दिया? बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा की बात करते हैं। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहां पे? बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो भी कहां पे? बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। और यहां से अगर बात करते हैं बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, पहले आपको ये करवाना था, कोई बात नहीं, जीके है कहीं से कुछ उठा लो। बांग्लादेश की स्थापना, बांग्लादेश की स्थापना की बात करें हम, कब हुई थी? 1971 में हुई थी भाई। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। बांग्लादेश का जो पुराना नाम है, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? क्या है? पूर्वी पाकिस्तान है। क्या है? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान है बांग्लादेश का पुराना नाम। क्लियर? उसके बाद है यहां से बात करते हैं जो गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? ध्यान में रखना, पद्मा कहते हैं। देखो भारत में गंगा को गंगा कहते हैं, और बांग्लादेश में जो गंगा नदी है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं। फिर रिपीट करता हूं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। इसी के साथ क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य, ठीक है। भारत के राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं, कौन कौन से राज्य हैं? देखो, एक तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, ठीक है। और मेघालय, मिजोरम, मेघालय और क्या भाई? मिजोरम। ये कहां का पूरा डाटा है भाई? बांग्लादेश, ठीक है। फिर रिपीट करा देता हूं, बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, शेख हसीना यानी पीएम है, राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला अहमद है। संप्रति अभ्यास भारत व बांग्लादेश के बीच कहां पे हुआ था? मेघालय राज्य में हुआ था। मुफ्त इंटरनेट पर सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बांग्लादेश है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पे? बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। पुराना नाम क्या है इसका? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम कहा जाता है। और बांग्लादेश के साथ भारत के जो राज्य सीमा लगाते हैं वो पश्चिम बंगाल है, दूसरा असम है, तीसरा त्रिपुरा है, 4 पे मेघालय और 5 पे कौन सा है? मिजोरम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो ले सकते हो आप। और प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा जो YouTube चैनल है हरियाणा भूमि,
इसको आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? ठीक है, पूछ रहा है कि नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट कर रहा है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। हाल ही में नाबार्ड, ठीक, नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन है किस राज्य में किया ये शुरू हुई, ये क्या कर्नाटक राज्य में। इसका जो राइट आंसर है, उत्तर है, वो कौन सा भी, कर्नाटक राज्य, ठीक है। ये कर्नाटक राज्य में नाबार्ड ने स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक है, इसकी जो राजधानी है, कैपिटल, वो कौन सी है, बेंगलोर, ठीक है, या बेंगलोर भी कहते हैं, ठीक है, बेंगलुरु या बेंगलोर भी कहते हैं, बेंगलोर, ठीक है। यहां पर अब बात करते हैं कर्नाटक के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री को कौन है, बीएस येदियुरप्पा है कर्नाटक के सीएम मुख्यमंत्री। और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर की बात करते हैं, वो कौन है, गवर्नर वजुभाई वाला, क्लियर। सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, सिलिकॉन वैली और एक है सिलिकॉन सिटी, ठीक है। एक खाली सिलिकॉन कंप्यूटर की चिप होती है, कंप्यूटर की चिप। यहां से एक कंप्यूटर का क्वेश्चन बना, कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। या आपको एग्जाम में सिलिका मिल जाएगा या सिलिकॉन मिल जाएगा, एक ही बात है उनकी, सिलिकॉन, ठीक है। कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन, सिलिकॉन। उस तरह सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन राज्य, सिटी या राज्य पूछ लिया आपको, सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन राज्य कौन सा है, तो आपको क्या करना है, कर्नाटक, क्या करना है, कर्नाटक करना है। अगर सिलिकॉन वैली पूछ लिया जाता है, सिलिकॉन घाटी, अब वैली ना देके वो क्या देगा आपको, घाटी। सिलिकॉन घाटी कौन सी है, बेंगलुरु है, कौन सी है, बेंगलुरु की। आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना, कंप्यूटर का क्वेश्चन है वैसे ये वाला, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब हो गया। अब मैंने आपको यहाँ पे नाबार्ड लिख रखा है, नाबार्ड, इसके पढ़ते हैं नाबार्ड के विषय में। नाबार्ड, जो नाबार्ड की फुल फॉर्म है वो ध्यान होनी चाहिए आपको, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड
रूरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। क्लियर? उसके बाद है नाबार्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजलू चिंडाला। ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। फिर रिपीट कर देते हैं, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में साक्षरता अभियान शुरू किया है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की बात करें, कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु है। सीएम बीएस येदियुरप्पा है। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला है। सीएम अगर बात करें सिलिकॉन वैली घाटी पूछे तो बेंगलुरु है। सिलिकॉन राज्य पूछे तो कर्नाटक है। और कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मुंबई। और अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? गोविंद राजूला चिंडाला। ठीक है, हाँ, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ये है ना लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? किस क्षेत्र में दिया गया? ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो शांति भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान व तकनीकी में दिया जाता है। इसमें विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तकनीक क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, ठीक है, गणितीय विज्ञान, ठीक है, अनुसंधान संस्थानों में, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यही रिपीट होगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान, विज्ञान साइंटिस्ट को दिया जाता है। ठीक है, अब देखो किन किन को दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। आईआईटी बॉम्बे में पृथ्वी, वायुमंडल महासागर वह ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर सतेंद्र दत्ता को दिया गया है। ठीक है, देखो आईआईटी बॉम्बे में जो है में पृथ्वी, वायुमंडल और महासागर,
ठीक है। गृह विज्ञान के जो क्षेत्र में है कौन है, डॉक्टर सतेंद्र दत्ता को कौन सा दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर ये चीज। दूसरा दिया गया है इसमें आईआईटी बॉम्बे में गणितीय विज्ञान श्रेणी में, आईआईटी बॉम्बे में गणितीय विज्ञान श्रेणी में, विज्ञान श्रेणी में विज्ञान श्रेणी या विज्ञान क्षेत्र में कर दो, क्षेत्र में किसे दिया गया, विज्ञान क्षेत्र में। देखो इसमें दिया है यूके आनंद वर्धन, यूके आनंद वर्धन को दिया गया है। ठीक है, गणितीय विज्ञान श्रेणी में यूके आनंद वर्धन को ये पुरस्कार दिया गया है। और उसके बाद है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसमें किसको दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर किशन दास गुप्ता, डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता। ठीक है, देखो यहां से फिर रिपीट करता हूं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया गया है। अभी वर्तमान में आईआईटी मुंबई में पृथ्वी वायुमंडल महासागरीय गृह विज्ञान को में दिया गया है, डॉक्टर सतेंद्र दत्ता को दिया गया है यहाँ पर। क्लियर, विज्ञान इसमें गणितीय क्षेत्र में यूके आनंद वर्धन को ये पुरस्कार दिया गया है। वो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान में डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन पुट कर देता हूं। हाल ही में यूएनडीपी ने इसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा, ये 100% आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में यूएनडीपी ने इसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है, तो दोस्तों किसे किया है, यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित। तो जो अभिनेता सोनू सूद हैं, अभिनेता सोनू सूद, ठीक है, अभिनेता सोनू सूद को सम्मानित किया है। देखो कोरोना महामारी में अभिनेता सोनू सूद ने लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। ठीक है, आपको पता है लोगों को बस खुद के रुपए से बुकिंग कराकर लोगों को घर तक पहुंचाया था अभिनेता सोनू सूद ने, बहुत इनका योगदान रहा था कोरोना महामारी में। ठीक है ना, अगर आपको पता है कि मूवी का नाम बताता हूं, आर राजकुमार, रोमियो राजकुमार में, ठीक है, शाहिद कपूर के साथ ये मूवी बनाते हैं। ठीक है, बनाई थी जो आर राजकुमार है, उसमें एक डायलॉग था ओहो ऐसे कुछ था ना, देखना बड़ी मस्त मूवी है, कॉमेडी मूवी है। तो स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जिसे सम्मानित किया है, सोनू सूद को सम्मानित, ये अभिनेता है। ठीक, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनता है, इनके नाम से ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद करते हैं यूएनडीपी की बात कर लेते हैं हम। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है वो हम बात करते हैं। यूएनडीपी
डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो यहां पर है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा है? उत्तर इसका शेखर गुरेरा, शेखर गुरेरा। ठीक है, हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? शेखर गुरेरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर FTII की बात कर लेते हैं। FTII की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वेरी वेरी, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज फॉर लॉन्च किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, वेरी वेरी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज फॉर किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ठीक है, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज फॉर, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, एग्जाम में घूमता हुआ दिखाई देगा आपको ये। हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज फॉर किसने लॉन्च किया है? हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 की बात करते हैं हम। हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, पर्यटन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है असम राज्य। कौन सा है?
असम राज्य द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, असम राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। अब हम बात करते हैं, असम राज्य की बात आ गई, ठीक है ना। तो असम राज्य की बात है तो थोड़ा बहुत असम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। असम राज्य की राजधानी क्या है, आपके माइंड में चलना चाहिए। तो ठीक है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, दिसपुर। ठीक है, और असम की जो सीएम है, मुख्यमंत्री वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है असम के। ठीक है, असम के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, बताओ शब्द आपके माइंड में चलने चाहिए कि सुन ऐसे कौन है यहाँ पे, जगदीश मुखी। ठीक है, कौन है, जगदीश मुखी। फिर है यहाँ पे असम में एक योजना चलाई गई है, कौन सी, धनवंतरी। अगर आपसे पूछ ले धनवंतरी योजना किस राज्य में चली है, असम राज्य में चली है। ठीक है, धनवंतरी योजना किस राज्य में चली है, असम राज्य में चली है। यहाँ पर भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया था, कहां पे, असम राज्य में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम राज्य में देखा गया, असम राज्य में देखा गया। ठीक है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी एग्जाम में काफी बार घूमता है भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क। मैं एनपी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से रखना। काजीरंगा नेशनल पार्क है, कहाँ पे, असम में है। क्यों प्रसिद्ध है जी, ध्यान में रखना, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ का जो इंपोर्टेंट है त्योहार भाई कौन सा है, असम का बिहू त्योहार यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, कौन सा त्योहार है, बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, यहाँ से इतनी है। और एक क्वेश्चन और बनता है, ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, आपके माइंड में आना चाहिए। तो ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, हेमादास। किसको कहा जाता है, हेमादास को कहते हैं। ढींग एक्सप्रेस कहाँ की है, वो असम की है। ठीक है ना, तो ध्यान से रखना, यही क्वेश्चन असम से बनते हैं। हाल ही संजीवनी पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य में चली है, असम राज्य में। राजधानी कौन सी, दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। ठीक है, और यहाँ से जो इंपोर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है मेरे हिसाब से। और प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको बेटर लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सभी के सभी। आज के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।